हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का मेरा क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 3 है, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर में हम जानेंगे बल के बारे में और गति के बारे में जानेंगे, और बल के हम नियम के बारे में जानेंगे, फिर हम गति के नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि बल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इसके बाद जानेंगे हम बल का डिफिनीशन। बल यानी फोर्स किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन जानने से पहले हम थोड़े एग्जांपल हम जान लेते हैं कि मान के चलिए कोई वस्तु मैं अपने हाथों पे लिया, तो क्या हुआ, मुझे थोड़ा इसमें बल लग रहा है। एक वस्तु मैंने और इस पे रख दिया, तो क्या हुआ, और थोड़ा ज्यादा बल लग रहा है इसे उठाने में। एक वस्तु डस्टर जो है इस पे और मैंने इस पे रख दिया, तो क्या हो रहा है, इस पे और थोड़ा ज्यादा जो है वजन लग रहा है कि है इसमें उठाने में। तो इसमें मैंने क्या देखा कि बल मुझे लग रहा है इसको उठाने में। चलिए इसको रख देते हैं। जैसे ये अपने हाथों पर मैंने मारकर रखा, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैं बल लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसमें मैंने बल लगाया और इसे उठाने का कोशिश किया तो उठ गया। तो क्या हुआ, इसका परिणाम बदल गया। तो यानी बल किसे कहते हैं, जिसका जो है जिसकी अवस्था हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो बदल जाए। इसका डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। लिखेंगे बल वह भौतिक कारक है। भौतिक कारक मतलब बाहरी बल। भौतिक का मतलब होता है जिसके, यानी भौतिक किसे कहते हैं, जो हम बाहरी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बल का बाहरी बल हुआ। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा प्रदान करे, उसे बल कहते हैं। यानी बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा प्रदान करे। जैसे हम कोई वस्तु, अगर जो है कोई भारी भरकम वस्तु है और उसको मैं उठाने का कोशिश करूंगा, पकड़ के जैसे उठाऊंगा, क्या होगा, वो वस्तु मुझसे नहीं उठेगा। तो नहीं उठेगा तो कम से कम मैं तो उसका चेष्टा तो कर रहा हूं उठाने का। तो यही, इसी को हम बल कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जो बल को स्टार में लिखेंगे। बल को F से सूचित किया जाता है। बल को F से ही क्यों सूचित किया जाता है? क्योंकि बल को हम अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं और फोर्स का पहला अक्षर F है, इसलिए हम बल को कैपिटल F से हम सूचित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टार में जानेंगे बल का SI मात्रक क्या होता है। तो बल का SI मात्रक जो है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्योंकि यही व्यक्ति ने
बल के बारे में ज्यादा जो है नियम और खोज किए हैं, इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है बल का ऐसा मात्रक न्यूटन कहा गया है। इसलिए बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे F बराबर m, यानी m से मास, त्वरण को a, एक्सीलरेशन a, यही इसका क्या होता है? सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। F बराबर m a, यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, त्वरण। आगे हम स्टार में और लिखेंगे बल के बारे में। हम बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। DYNE डाइन होता है। ये गांव घर वाला डाइन नहीं कि जो डाइन है ये कर देगी, वो कर देगी, वो डाइन नहीं। ये फिजिक्स चैप्टर का है, साइंस का, ये डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। सीजीएस का क्या होता है फुल फॉर्म? इसका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसी को हम सीजीएस कहते हैं। नेक्स्ट स्टार में एक और लिखेंगे, बल का एसआई मात्रक बराबर कितना होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसी को हम न्यूटन कहते हैं। स्क्वायर होता है, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टार। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। और कोई पूछे कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक, अब हम जानेंगे आगे इसके बल के प्रकार के बारे में। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल के कितने प्रकार होते हैं? तो बल के 9 प्रकार होते हैं। लिखेंगे बल के 9 प्रकार होते हैं। बल के 9 प्रकार कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम एक एक चीज को हम बारी बारी से जानेंगे और इसके डिफिनीशन को उदाहरण के साथ जानेंगे। तो बल का पहला प्रकार होता है संतुलित बल, दूसरा होता है असंतुलित बल, तीसरा होता है संपर्क बल या स्पर्श बल, चौथा होता है असंपर्क या अस्पर्श बल, पांचवा होता है गुरुत्व बल, छठा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, सातवां होता है घर्षण बल, आठवां होता है पेशीय बल और नौवां होता है परिणामी या नेट बल। आइए हम इसको जानते हैं। पहला लिखेंगे हम यहां से संतुलित बल, दूसरा होता है असंतुलित बल, तीसरा होता है संपर्क या स्पर्श बल, चौथा होता है असंपर्क
असंपर्क या अस्पर्श बल। पांचवा होता है गुरुत्व बल। छठा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सातवां होता है घर्षण बल। यहाँ लिख देते हैं। आठवां होता है पेशीय बल। नौवां होता है परिणामी या नेट बल। तो मैं सभी का जो है नाम लिख दिया हूं। बल जो है 9 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल, तीसरा संपर्क बल, चौथा असंपर्क या स्पर्श बल, पांचवा होता है गुरुत्व बल, छठा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, सातवां होता है घर्षण बल, आठवां होता है पेशीय बल, नौवां होता है परिणामी या नेट बल। तो चलिए हम इस साइड से जो है लिखते हैं इसका बारी बारी से डेफिनेशन उदाहरण के साथ। तब तक हम पहला लिख क्या है संतुलित बल। लिखेंगे हम पहला संतुलित बल। तो संतुलित बल किसे कहते हैं? जैसे हम फॉर एग्जांपल में लेते हैं, जैसे अगर हम कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसको मैं अपने हाथों में लिया और क्या करूंगा, इसको पकड़ के उठाने का कोशिश करूंगा। उठा रहा हूं, नहीं उठ रहा है। पकड़ के इसको खींच रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, मगर नहीं उठ रहा है। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? नीचा से लिख देते हैं यहाँ पे। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी अवस्था में या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो लगाया गया बल संतुलित बल कहलाता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो हम बल लगाते हैं, ऐसे बल को हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। यानी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के बल को हम संतुलित बल कहेंगे। ठीक उसी प्रकार इसका उल्टा एक है असंतुलित बल। दूसरा है असंतुलित बल। क्या भी डेफिनेशन है? जैसे असंतुलित बल, जैसे मैं ये डस्टर अपने हाथों में लिया और इसको मैं क्या करता हूँ, इस पे बल लगाता हूँ। बल लगा के इसको मैं उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, उठाता हूँ, जैसे ही ये उठ गया तो क्या हुआ? इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। तो हम लिखेंगे, यदि किसी
वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे लगाया गया बल, या उसे असंतुलित बल कहते हैं। ये तो लगाया गया बल असंतुलित बल कहलाता है। ठीक। तीसरा होता है संपर्क या स्पर्श बल, यानी जिस बल को लगाने से, जैसे हम एक डस्टर हाथ में लिए और इस डस्टर को मैं उठाने के लिए क्या करूंगा, तो मुझे इसको स्पर्श करना पड़ेगा, यानी छूना पड़ेगा। तो जिस वस्तु का अगर हम छू के उठाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, संपर्क बल या स्पर्श बल। इसको हम लिखेंगे डेफिनेशन कैसे। तीसरा, संपर्क या स्पर्श बल। यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उसे संपर्क या स्पर्श बल कहते हैं। बल आरोपित का मतलब है अगर हम किसी वस्तु को हम उठा रहे हैं छूकर, तो उसे हम संपर्क या स्पर्श बल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार इसका भी एक उल्टा है, असंपर्क या स्पर्श बल, यानी जिस वस्तु को हम उठाने के लिए छूना ना पड़े, यानी किसी वस्तु को उठाने के लिए छूना ना पड़े, तो उसे हम असंपर्क या अस्पर्श बल कहेंगे। तो हम लिखेंगे चौथा में, असंपर्क या अस्पर्श बल। तो सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल में जान लेते हैं कि असंपर्क या अस्पर्श बल जो है किसे कहते हैं। जैसे मैं ये कागज का टुकड़ा अपने हाथों पे लिया और इसको क्या करता हूं, जैसे फूका, क्या हुआ, ये उड़ गया, बल तो लगा, फूका तो बल लगा इसमें हवा। जैसे मैंने इसको फूका, क्या हुआ, ये उड़ गया, तो इस पे बल आरोपित हुआ। तो इसको मैंने क्या किया, छुआ नहीं, छुआ सिर्फ इसको फूका, फिर भी इस पे बल जो है कार्य कर गया। तो इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर बिना छुए, बिना स्पर्श किए बल आरोपित किया जाए तो उसे असंपर्क या अस्पर्श बल कहते हैं, या अस्पर्श बल कहते हैं। ठीक, देखिए इसको अब इधर हम देख लेते हैं, इधर तब तक लिखिए, इधर मिटा दो।
पांचवा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? तो गुरुत्व बल कहता है कि जिस बल को लगाने के लिए पृथ्वी का केंद्र अपनी ओर खींच लेता है किसी वस्तु को, ऐसे बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे मेरा ये डस्टर हाथों में है और इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा है, अब इसको क्या करूंगा, जैसे इसको छोड़ूंगा कि क्या होता है, तो पृथ्वी का जो केंद्र है वह अपनी ओर इस वस्तु को खींच लेता है, तो इसी को हम कहते हैं गुरुत्व बल। तो इसके डेफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जिस बल के कारण पृथ्वी का केंद्र वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। यानी जिस बल के कारण पृथ्वी का जो केंद्र है वह वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। इसके नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल, छठा में गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में क्या है, तो बहुत सारे चांद तारे हैं और उस चांद तारों के बीच जो बल लगता है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, चांद तारे बहुत है उसमें जो घूमते रहता है ब्रह्मांड में, और उनके बीच में जो बल लगता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो हम लिखेंगे ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों के बीच जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों के बीच जो बल लगता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सातवां है घर्षण बल। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं जैसे हम क्या करते हैं, एक डस्टर लेते हैं और ये एक वस्तु है, इसको रख दिए, इसको मैंने क्या किया, तो धक्का मारा तो क्या होगा, ये थोड़ा दूर जो है खिसक के जाएगा तो क्या होगा, तो ये घर्षण हो रहा है, दोनों में स्पर्श है। तो जब घर्षण हो रहा है, जो गति का विरोध कर रहा है, इसको हम यहाँ से धक्का मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाकर रुक जाएगा। तो दोनों में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। इसी को क्या कहेंगे हम, डेफिनेशन जो लिखेंगे, हम लिखेंगे इनको दो सतहों के बीच लगने वाले बल जो गति का विरोध करता हो तो उसे घर्षण बल कहते हैं। जब दो वस्तु का अगर हम हाथ में लिए और इनको जो है मैंने क्या किया, यहाँ पर रखे, इसको मैं धक्का मारूंगा तो ये थोड़ा दूर जाके क्या होगा, ये रुक जाएगा। तो दोनों में घर्षण पैदा हो रहा है, तो जो गति का विरोध कर रहा है, रोक रहा है, इसलिए इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। तो हम लिखेंगे दो सतहों के बीच लगने वाले बल जो गति का विरोध करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं।
8वां था मेरा पेशीय बल। पेशीय बल, पेशीय बल मतलब ये हुआ कि हमारे मांसपेशी, यानी जो जिम में क्या होता है, तो जो बॉडी बिल्डर होता है वो क्या करता है, तो ऐसे नारियल को हाथ में यहाँ पर रख लेगा, ऐसे करके क्या करेगा, फोड़ देगा। तो इस प्रकार का जो बल लगा, ये क्या होता है, पेशीय बल होता है। इसको नारियल फूट जाता है, तो यानी अपनी ताकतों से, मांसपेशियों से ताकत लगाता है तो फूट जाता है। तो इस प्रकार के बल को हम पेशीय बल कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कहते हैं। फिर इसके बाद होता है नमा है परिणामी या नेट बल। परिणामी या नेट बल, परिणामी या नेट बल किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वस्तु किसी वस्तु को उठाने के लिए, किसी वस्तु को उठाने के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता पड़े, उसे ही हम परिणामी या नेट बल कहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक वस्तु को उठाने के लिए जो बल लगता है, जिसका बीजगणितीय योग, जिसका बीजगणितीय योग हो, उसे परिणामी या नेट बल कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तु को उठाने के लिए जो बल लगता है, उसी को हम परिणामी या नेट बल कहते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार में परिणामी बल धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। परिणामी बल का मान जो है या तो धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगले वीडियोज में मिलते हैं। तो कैसा लगा वीडियोज मेरा, अगर अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा सदन है, इसे आप लोग शेयर कमेंट लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।